माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल दरसे हनीफ पर। आज के कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम। ये बहुत अहम बयान है, इस बयान को तवज्जो से सुने, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती ये भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। अल्लामा इकबाल भी कहता है जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रखी, जल्दी कर तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से मारा माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते। ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती या भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में
मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी हनीफ में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी, मैंने उसे वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पेड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगन है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगन है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला, माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जामे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन की तरह बस सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बड़े बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज है, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना बड़ा बेईमान है, इवें जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल,
उन्होंने कहा नहीं यार काम है, लंघ गया ना इनको मूत्र पिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, छोड़ दो, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खामखा अपने आप को बर्बाद करना है। बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल। फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीनों आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समुद्रों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दी। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल। 1000 मरतबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि हाय सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिन लगाए फिरती है। फरमाया जब कयामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। बच्चे वतज़अु कुल्लु दाति हमलिन हमलहा, और हमला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। मौत के फरिश्ते उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हमसे लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। चौबारे में लड़की ये अकेली कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, लम यानी लिल्लज़ीना आमनू
أن تخشع قلوبهم لذكر الله. اللہ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے قرآن اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر جائے. پھر آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تخشع میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. مالک مجھ سے ناراض. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. ولیوں کے ولی فضیل بن عیاض. سبحان اللہ. اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. کام بھی ہو رہا ہے تو بھی ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ایسا وقت ہوگا بھائی کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. اللہ، ہر آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے، 50,000 سال کی پیاس. اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. اللہ دماغ کھول گئے، اللہ. آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. تو اپنے پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے. استغفر اللہ. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ. ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. بے شک. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اللہ اللہ. 50 لاکھ سال کے برابر. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ بے شک. اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروہ الریاح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے،
कुछ बना ले, कुछ समझ जा, कुछ गौर कर ले, वरना तेरे जैसे तुम वहां खड़े होकर के रोवेंगे, पछतावेंगे, बनेगा कुछ नहीं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। आमाल नामे तकसीम होंगे, अपना अपना नाम आमाल मिलेगा, किसी का नाम आमाल सज्जे हाथ में मिलेगा। और अगर शाह साहब लिखते हैं किसी की छाती को चीर कर उसमें से खब्बा हाथ गुजार कर पीछे से नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। ये पहचान होगी कि ये है वो पुराने शैतान लोग जिन्होंने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, सब कुछ अपनी दुनिया ही के पीछे पड़ गए। दुनिया के पीछे पड़ गए। जब नाम आमाल बाएं हाथ में मिला, खुद ब खुद पहचान हो गई, खुद ब खुद पता चल गया कि मेरा ठिकाना ही बनेगा। रो रहा है, कहता वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब किताब ना होता तो अच्छा था। हिसाब किताब ना होता तो अच्छा। तो ऐसी सूरत में न कोई जिंदगी, न कोई करतूत, न कोई कारनामा, कोई चीज भी तो आदमी का साथ नहीं दे सकती। सख्त शहनशाही साथ नहीं चलता, दौलतों के अंबार साथ नहीं चलते, और जिस चीज को हमने नजरअंदाज किया हुआ है आमाल, वो साथ चलने चाहिए। अब ये इतना बड़ा आदमी होकर के रो रहा है, कहता है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया। हाय मेरा माल मेरे काम। इतनी दौलत मैंने जमा की, इतनी दौलत मैंने इकट्ठी की, मुश्किलात से की, रातों को मारा मारा फिरा, दिल को मारा मारा फिरा, लेकिन आज हालत ये है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया। हाय मेरा माल मेरे काम। फिर याद आता है मैं तो अपने जमाने का बादशाह हूँ, मैं तो अपने जमाने का बहुत बड़ा रईस हूँ, और वो भी मेरी तबाही का जरिया बना। कहता हालाका अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरी बादशाहत कहाँ गई, मेरे काम ना आई। हाय मेरी बादशाहत भी मेरे काम ना। मैदान हशर में रोने से क्या बनता है, रो रहा है, तबाही खरीद के बैठ गया। वहां न सिफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न अफसर की चलेगी, न डॉक्टर की चलेगी, न किसी पार्टी की चलेगी। आवाज आती है दुनिया में तेरे दिल में बड़ा गुमान था, बड़ी बददिमागी थी, मेरा डीसी यार है, मेरा कमिश्नर यार है, मेरा जनरल यार है, मेरा कैप्टन यार है, वो मुझे यूं छुड़ा लेगा, मैं तो हुकूमत की पार्टी का आदमी हूँ। फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुला ले जितने भी तेरे जिगरी दोस्त हो, सबको इकट्ठा करके बुला ले, बुला जो भी तेरा हो, आज दिल के अरमान निकाल। दिल के अरमान। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, पार्टी को जमा कर लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो, बस में अब आप बुलाओ, सोसाइटियों को इकट्ठा करो, इन जुमलों के मेंबरों को दावत दो। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनके लिए मैंने लहू और आदर पीप तैयार कर रखा है। लहू राग और पीप तैयार कर रखा है। उनके मैंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर छोड़ने का इरादा हो तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ। अल्लाह वाले के तो तुम करीब नहीं जाते, शौकदाबाजों के करीब जाते। जितने ठग फिरते हैं उतने ही ज्यादा लोग फरेब के आदी बन गए। फरमाया लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। अम लहुम आदानुल ला यस्मऊना बिहा,
ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے،
अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डालें। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा, सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए? और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर ना चला जाए। चुनाचे मैं अलल ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर,
अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जर्नल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं, और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग हैं। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जर्नल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन।
اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا
सुभान अल्लाह। फिर कीमा तो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाएं, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया
उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियाँ बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुमुस साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े, भाग आ रहे हो। इसी को कुरान करीम कहता इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया। ओ मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में। कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है। फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है। पिछले साल की बात है, यहीं मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था, बाहर आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारी नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा, ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी, बाल बच्चे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। जितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत।
ذہنیت ماری گئی ہے, سمجھ نہیں پاتے, دین کے قریب نہیں آتے لوگ, سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے, ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے, شرک و بدعت کی لعنت سے بچے, کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے, ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا, غم نہ کر, بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے, ہر اس آرزو کو پورا کریں گے, جو مانگو گے وہی ملے گا, جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں, ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی, رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی, جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا, یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا, مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم, یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں, اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں, روتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا, اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا, اپنی بگڑی کا سوال کر, اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ, اعمال بھی بدلو, مزاج بدلو, طبیعتوں میں انقلاب لاؤ. اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ, میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں, میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا, وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا, یہ زندوں کے لیے آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے, گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا, اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے, سڑ رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, رو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی, مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے, تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا, الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا, اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات, حضور کا فرمان ہے. فرمایا اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
उस नन्हे से मुंह से, छोटे से मुंह से जब ये लफ्ज निकला, ऐ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। ईसा छोटे से मुंह से जब निकला, वो तो मासूम था, उसके मुंह से जब निकला ना तो मैं बड़ा मेहरबान हूं, मैंने उस मासूम बच्चे के सदके में उसकी दादी पे करम कर दिया। उसके नाम में बड़ी बरकतें हैं, उस अल्लाह का नाम लेने में बड़ी बरकतें हैं। गुड़ में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। टॉफियों में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। तुमने चक्के नहीं देखा, अगर तुम चख लो, खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज अच्छी ना लगे अल्लाह के नाम के मुकाबले में। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाए, अपने कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपना जिक्र और अपना फिक्र और अपने शुक्र की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हम सबको ये हिम्मत दे कि मरते दम तक हम कुरान से यारी करें, कुरान से वफादारी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बयान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।